हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हिमांशु सैन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। 2024 के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होती है। इसमें हमारे 2 एग्ज़ाम होते हैं, सामान्य अध्ययन फर्स्ट और सीसैट का एग्ज़ाम। सब ये 200 नंबर का होता है सामान्य अध्ययन का जीएस का पेपर, और सीसैट जिसमें मैथ रीजनिंग आती हैं और आपका अनसीन पैसेज आते हैं जो आपको अनसीन में से करने होते हैं, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन। उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर क्वालिफाई होते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर होता है 300 मार्क्स का, और दूसरा पेपर होता है लैंग्वेज का, जो 28 भाषाओं में से कोई भी हो सकता है जिसका आप लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। मैं तो हिंदी ही चॉइस करूँगा। ये 300 मार्क्स का होता है। दोनों ही पेपरों के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा मेंस जो होता है, मेंस में आपके 5 एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहले एसए का एग्ज़ाम होता है, ये 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद जीएस फर्स्ट पेपर, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी होती है। और सेकंड पेपर होता है हमारा जीएस सेकंड पेपर पॉलिटी का, गवर्नेंस और आईआर और सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड। तीसरा एग्ज़ाम होता है हमारा जीएस थर्ड जो होता है, उसमें हमारा इकोनॉमिक्स आती है और साइंस एंड टेक होता है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट होता है और कई सब्जेक्ट हैं। और चौथा पेपर जीएस का होता है, इसमें इथिक्स आती है हमारी। उसके बाद हम ऑप्शनल की बात करते हैं। ऑप्शनल में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो आप मेंस में ऑप्शनल लेना चाहोगे, जैसे मैथ हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, लगभग बहुत सारे विषय हैं जिस पे आप लेना चाहते हैं। यूपीएससी जिन्हें कंडक्ट कराती है सब्जेक्ट्स को, आप उन पे मीन्स दे सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। ये हमारे जो एग्ज़ाम है ना मेंस के, ये तो इनके तो मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। सबसे पहले निबंध के जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ, और वैकल्पिक विषय के दोनों एग्ज़ामों के लगभग 1750 मार्क्स होते हैं, और 275 मार्क्स होते हैं हमारे इंटरव्यू के। लगभग ग्रांड टोटल होता है 2025 मेरिट, जिसमें 2025 में मेरिट लिस्ट यूपीएससी की तैयार होती है। दोस्तों, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो मेंस में सब्जेक्ट होते हैं और बुक लिस्ट, उन दोनों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएस फर्स्ट में, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ की प्रिपरेशन कैसे करें, एससी की प्रिपरेशन कैसे करें, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन कैसे करें। आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल वाइज बताना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बुक्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, बुक्स और उनके राइटर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफाइंग पेपर की। जो हमारा लैंग्वेज का एग्ज़ाम है, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का, उसमें मैं इस बुक का यूज़ करता हूँ, सामान्य हिंदी का। मैंने हिंदी लैंग्वेज ऑप्शन यूज़ करी है कंपलसरी में। ये है आदित्य की, राइटर का नाम है आदित्य। ये लगभग आपको अमेज़ोन पर मिल जाएगी, बुक देख लीजिए आप। मैं तो हिंदी की किसी बुक से तैयारी कर रहा हूँ। लगभग ये 225 रुपये की बुक है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश की बुक पे। आप इंग्लिश की तैयारी कैसे कंपलसरी की लैंग्वेज की कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए दोस्तों ये देखो, सोल्ड पेपर है हमारा। इसमें डिटेल्ड वाइज भी दे रखे हैं चैप्टर। एपी भारद्वाज की बुक है दोस्तों, ये देखो। एपी भारद्वाज, राइटर का नाम है एपी भारद्वाज। एपी भारद्वाज, भारद्वाज हुए हैं। लगभग 6,000 रुपये के नोट्स हैं। मैंने विज़न के नोट्स मेंस की तैयारी के लिए लिए थे, लेकिन निबंध के लिए बहुत अच्छी है ये बुक। तो मैं तो ये प्रोवाइड कराऊंगा कि आप निबंध के लिए ऐसी बुक्स ले लें और डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। एसए के लिए मैं विज़न के नोट्स आपको बोलूँगा, आप ले लें। दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा आपको जीएस फर्स्ट पेपर के बारे में। जीएस फर्स्ट पेपर, अभी हिस्ट्री को हम छोड़ देते हैं, ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। ज्योग्राफी के लिए अगर आपको बेसिक से तैयारी करनी है, ये लगभग ये बुक है हमारा, महेश कुमार बर्नीवाल जी की बुक है। लगभग बेसिक से है, एनसीईआरटी 6 to 12 इसमें तैयारी कराई गई है, पूरी तैयार की गई है बुक ये। लगभग ज्योग्राफी के लिए मैं महेश कुमार बर्नीवाल जी को बोलूँगा।
और आपको अगर अच्छे से ही ज्योग्राफी समझनी है डिटेल वाइज तो ये माजिद हुसैन की बुक है दोस्तों। ये आपको लगभग 300 साढ़े 300 रुपये की बुक मिल जाएगी मार्केट में। लगभग ये मैंने 300 कुछ रुपए की बुक ली थी दोस्तों। ये हमारा जो हिस्ट्री फर्स्ट में सब्जेक्ट छूट गया था, आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए मैं नितिन सिंघानिया सजेस्ट करूँगा आपको। ये हमारा जीएस फर्स्ट पेपर में ही आता है, आर्ट एंड कल्चर में। ये बुक भी अच्छी है, आपको ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए यूपीएससी के बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हम पॉलिटी की बात करते हैं दोस्तों, जीएस सेकंड पेपर के बारे में। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, ये वाली बुक आपका, ये बेसिक्स बुक आपको एक गाइड भी बोलते हैं यूपीएससी के कुछ टीचर्स। बुक बहुत अच्छी है, आपका यूपीएससी यूपीपीसीएस जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं, इस बुक से अच्छी तैयारी कर सकते हैं बच्चे। उसके बाद आपका गवर्नेंस के लिए भी ये मैगरा हिल की बुक है, इसे ही परचेज़ कर सकते हैं आप। गवर्नेंस बुक के लिए भी ऐसी ही बुक है वो भी। उसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सोशल जस्टिस के लिए, मैंने गवर्नेंस का हो गया। आईआर सोशल जस्टिस के लिए मैंने राम आहूजा बोला था आपको, सोशल जस्टिस के लिए ये वाला। और आईआर के लिए मैंने बायजूस का कोर्स लिया था, तो उसी की बुक पढ़ रहा हूँ मैं। ये रही बुक, प्रिंटेड बहुत बढ़िया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जीएस थर्ड पेपर की, इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स की हमारी रमेश सिंह सर की बुक है, बहुत बेसिक्स से बुक और डिटेल वाइज बुक में बताया गया है। मार्केट में लगभग ये बुक हमें 300 साढ़े 300 के आसपास मिल जाएगी। मैगरा हिल की बुक है ये। उसके बाद दोस्तों ये है साइंस एंड टेक के लिए, मैंने विज़न के नोट्स पढ़े हैं। आप विज़न की नोट्स से ही तैयारी कर सकते हैं, अच्छे नोट्स हैं, बेसिक्स बताया गया है। और मैंने आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा सामाजिक मुद्दों के लिए भी ये बायजूस के नोट्स पढ़े हैं। ये आपका थर्ड पेपर के लिए क्लियर हो चुका है। और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बुक है हमारा, अशोक कुमार आईपीएस, विपुल अनेकांत डिनी आईपीएस, डीएन आईपीएस, ये बुक है हमारी। मैगरा हिल की बुक है। मैगरा हिल से ही आप बुक परचेस कर सकते हैं। लगभग यूपीएससी की सारी बुक मैगरा हिल परचेस कराता है। लगभग कम ही प्राइस है इसका, 220 रुपये प्राइस है इस बुक का। आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं जीएस फोर्थ पेपर की, इथिक्स के बारे में। इथिक्स के लिए मैंने जी सुब्बाराव जी की बुक परचेस करी है। इस बुक में बहुत ही डिटेल वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है दोस्तों। बुक बहुत अच्छी है ये। इस बुक का जो प्राइस है लगभग 500 रुपये के आसपास है। आप इसे परचेस कर सकते हैं दोस्तों, बेस्ट बुक है ये इथिक्स के लिए। और मैं आपको अब बताने वाला हूँ, मेरा जो ऑप्शनल है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा और उसकी बुक्स के बारे में। जो मेरा ऑप्शनल है, ऑप्शनल के लिए आपको थोड़ा अदर पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों सामाजिक समस्या, सोशल इशू के लिए और सोशल जस्टिस के लिए मैंने ये बुक ओनली वन बुक ली है, राम आहूजा जी की। मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा बुक मत लीजिए, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं केवल वही लीजिए, ज़्यादा फालतू बुक्स मत लीजिए। सोसाइटी के लिए मैं राम आहूजा प्रिपेयर करूँगा, आपको प्रिफेयर करूँगा। हिस्ट्री की अभी हम बात करते हैं आगे वीडियो में।
अब मैं दोस्तों आपको हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। हिस्ट्री के जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी जो बुक्स हैं हमारी हिस्ट्री की, पहले हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट बताऊँगा, फिर हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको भारत का प्राचीन इतिहास, लगभग ये राम शरण शर्मा जी की बुक है, देख लीजिए आप, ये मंगा सकते हैं आप, अच्छी बुक है नॉर्मली। और दूसरी मध्यकालीन भारत के लिए मैं सतीश चंद्रा प्रेफर करूँगा आपको, ये भी नॉर्मल अच्छी बुक है, आप बेसिक्स पढ़ सकते हैं इसके साथ ही। और ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा, ये बेस्ट बुक है, इसे भी आप ले सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है अमेज़ोन पे। ये आपका हिस्ट्री का क्लियर हो गया हमारा। जीएस सेकंड पेपर के बारे में अब हम बात करते हैं। मैं दोस्तों अब हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। भारत का प्राचीन इतिहास जो बेसिक बुक है बिल्कुल एनसीईआरटी की हिस्ट्री की, अगर ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं ये बुक सफिशेंट है आपके लिए। प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूँ तो आर.एस. शर्मा जी की बुक है ये। उसके बाद दोस्तों एक स्टैंडर्ड बुक की अगर मैं बात करूं तो वो है उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत ही बड़ी लेंथी बुक है, आपको लगभग 1 महीना भी लग सकता है इस बुक को पढ़ने में। बेस्ट बुक है ये भी एंशिएंट के लिए, लगभग प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसमें। ये बुक प्राचीन भारत के लिए है। प्राचीन भारत के लिए सिर्फ 2 ही बुक बताई हैं मैंने आपको। पहला भारत का प्राचीन इतिहास रामशरण शर्मा जी, दूसरा बुक है प्राचीन भारत व मध्यकालीन भारत का इतिहास उपेंद्र सिंह जी के बारे में। इसमें थोड़ा पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक के बारे में बताया गया है हमें। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सतीश चंद्रा खरीद सकते हैं ऑप्शनल के लिए। सतीश चंद्रा ये सफिशेंट है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो एस.के. पांडे सर की बुक पढ़ सकते हैं, ग्रीन कलर की बुक है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल आपको और पढ़ना है तो सतीश चंद्रा फर्स्ट और सेकंड बुक है दोस्तों, ये इसे आप पढ़ सकते हैं। लगभग इसमें दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक और 1526 से 1761 तक औरंगजेब काल तक के बारे में इसमें बताया गया है बुक के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट के बारे में हिस्ट्री के, हिस्ट्री ऑप्शनल के, जो है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत में सबसे पहले हम विपिन चंद्रा को पढ़ते हैं। बेसिक बुक है दोस्तों ये, आपका कहीं भी मार्केट में आपको मिल सकती है ये। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बता रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल खासम खास बुक, पलासी से विभाजन तक शेखर चट्टोपाध्याय जी की बुक है ये, अच्छी बुक है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष विपिन चंद्रा, ये बुक है हमारी। हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको सिर्फ, ये आज़ादी के बाद का भारत विपिन चंद्रा। ये ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव सिंह की बुक है, बिल्कुल पतली सी बुक है, समकालीन विश्व का इतिहास इसमें बताया गया है। सिर्फ यही बुक पढ़ें आप दोस्तों। मैंने आपको जितनी भी बुक्स थी, एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम पैटर्न यूपीएससी का, सब चीज़ मैंने आपको बता दी। अब सबसे लास्ट में मैं आपको स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा। यूपीएससी ने जब से एग्ज़ाम पैटर्न बदला है, युग्मों वाला पैटर्न आया है, एलिमिनेशन जो था वो ख़त्म हो चुका है। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आए थे इस बार यूपीएससी में, वो ख़त्म हो चुका है। युग्मों की बात है, आपको डिटेल वाइज यूपीएससी में स्टडी करनी पड़ेगी। जितनी मैंने बुक्स बताई हैं कृपया यही पढ़ें, ज़्यादा मटेरियल नहीं फैलाएं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन होंगे। और सीसैट के लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ। सीसैट के लिए एक बहुत ही लेंथी बुक है मेरे पास,
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, सी सेट के लिए मेरे पास बहुत ही लेंथी और हैवी बुक है। इस बुक को आपको परचेस करना चाहिए और ले लेना चाहिए। लगभग आपको 2 घंटे सी सेट के लिए ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि लगभग मेरा पिछले साल जो था वो सी सेट क्लियर था 2022 वाले एग्ज़ाम में, और जीएस फर्स्ट रह गया था। अब के क्या हुआ है कि सी सेट इतना टफ था, उसमें लगभग अर्थमेटिक क्वेश्चन और नंबर सिस्टम इतना था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। लगभग 30 क्वेश्चन अनसीन पैसेज थे, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम था सी सेट का इस बार। दोस्तों इसलिए आपको 2 घंटे सी सेट के लिए अवश्य देने चाहिए। और कैसी लगी ये वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।